सबसे पहले पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करके बहुत बुरा फंस गए। अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू हुआ है और 26 मार्च को खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी ने जो टिप्पणी की उससे सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इस कारण उनकी सदस्यता को बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। इस प्रस्ताव को सदन में अध्यक्ष ने पारित कर दिया। वह यह मुद्दा अब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, पूरे देश में इसको लेकर बवाल बढ़ रहा है। यूपी बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने विधान परिषद में अबू आजमी के बयान का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आस्था को रौंदने वाले का महिमा मंडन करने वाले सदस्य को सपा से ही निकाल देना चाहिए। यहां तक कह दिया कि अबू आजमी को यूपी भेजना चाहिए, इलाज कर देंगे। हालांकि कल अबू आजमी कह रहे थे कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं। उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन जिस तरीके का आउटरेज हुआ, जिस तरीके की बातें हुई, उसको लेकर के चौतरफा कि कोई कैसे तारीफ कर सकता है औरंगजेब की। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो? आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? तो इससे पहले एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में आजमी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अबू आजमी जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी का अपमान कर रहे हैं। खरं म्हणजे अबू आजमीचा निषेध करायला पाहिजे। अबू आजमीचा धिक्कार करतो। अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं। उधर आजमी के बयान पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने औरंगजेब को निरंकुश शासक बताया। जो आदमी साहब ने कहा, अब तो उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, अच्छा किया। लेकिन औरंगजेब के विषय में एक धारणा है कि वो जो है धार्मिक उन्मादी और कट्टर और अत्याचारी थी। तो ये धारणा बनी हुई है लोगों की जो है। तो और ये भी ये सत्यता है कि उनकी कट्टरता के कारण ही जो है जो मुगल एम्पायर था, उनके बाद धीरे धीरे वो क्रैक हुआ, टूटा। क्योंकि कट्टरता का परिणाम हमेशा विनाशक होता है। अब आपको सुनाते हैं अबू आजमी के बयान, कैसे पहले उन्होंने औरंगजेब को महान शासक बताया था और चौतरफा घिरने के बाद यू टर्न ले लिया। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे, एक बच्ची, पंडित की बच्ची को
जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। पहले आप प्यार करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं वापस लेता हूँ। सीएम योगी के बयान और विधानसभा के निलंबन के बाद अबू आज़मी का रिएक्शन आपने देखा कि मैं वापस लेता हूँ। आज़मी ने कहा कि विधानसभा में अपना पक्ष रखने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूं। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं। इसका ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। और इस वक्त हम आपको सीधा लिए चलते हैं। अखंड प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है। सिर्फ महाराष्ट्र तक ये आग जो है वो नहीं ठहरी है। जाहिर सी बात है, एक ऐसे क्रूर को जो ऐसा क्रूर शासक जिसने हजारों मंदिर तोड़े, जिसके ऊपर तमाम तरीके के इल्ज़ाम, वो कैसे प्यारा हो सकता है। और जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ का इस पर एक कहना, वो कम से कम एक सच्चा भारतीय नहीं हो सकता कि भाई की भी जिसने हत्या करवाई हो, सबसे क्रूर मुगल शासक में गिना जाता है। और छत्रपति शिवाजी और संभाजी के बारे में तो सब जानते हैं। कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से आउटरीच देखने को मिला विधान परिषद में, क्या कुछ कहना था योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ रिएक्शंस हैं और क्या इसके ऊपर अब और चल रहा है? सचिन, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा सत्र के आखिरी दिन बोल रहे थे। विधान परिषद में वो बोल रहे थे और विधान परिषद में उन्होंने मुद्दा उठाया औरंगजेब का और अबू आज़मी के बयान का। औरंगजेब का जिस तरीके से महिमा मंडन किया है अबू आज़मी ने, उसको लेके वो बहुत हमलावर रोका तैयार कर रहे थे और उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि आप लोग समाजवादी पार्टी से उसे बाहर क्यों नहीं निकालते, आप उसे बाहर निकालिए आप। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, कमबख्त, क्या, और कहा इस कमबख्त को बाहर क्यों नहीं निकालते आप, क्या आपकी नस दबी हुई है, आखिर क्यों आप लोग इतना डर रहे हैं, क्या बैकफुट पे आप रह रहे हैं उसको लेके। वो कैसे अपनी बात कह सकता है और इस तरीके की बात कर रहा है, इसका मतलब कि आप लोगों की विचारधारा उससे मिलती जुलती है। वो औरंगजेब जो कि यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में जो एक अभियान चला रहा था हिंदुओं को कत्ल करने का या उनका धर्म परिवर्तन कराने का, उससे वो आपका नेता कैसे हो सकता है, वो आपका नायक कैसे हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप नायक मान रहे हैं तो उसका इलाज कराइए और पहले तो उसे पार्टी से बाहर निकालिए और उसे यूपी भेजिए और उसका इलाज यूपी में हो जाएगा। तो ये जो उनका टोन था, वो टोन बता रहा था कि किस तरीके से वो इस पूरे मसले को लेके आक्रामक रहने वाले हैं और किस तरीके से जो अबू आज़मी का जो बयान है, अबू आज़मी के बयान को किस तरीके से बीजेपी आने वाले समय में अभी और ज्यादा हवा देने वाली है। आज विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन था। विधान परिषद के, कल वो विधानसभा में बोले थे, आज वो विधान परिषद में बोल रहे थे और विधान परिषद में बोलते हुए उन्होंने औरंगजेब के जिंदगी के सबसे क्रूरतम कारनामों को भी सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि अपने पिता तक को उसने तंग कमरे में कैद रखा था और वहां से न पानी थी न बाकी व्यवस्था थी कोई, और वो तड़प के वो वहां से सिर्फ सारी दुनिया जानती है, अखंड सारी दुनिया जानती है कैसे पिता को कैद रखा, भाइयों की क्रूर हत्या करवा दी। फिर उसके बाद अगर कहीं मुंह की खाई इस क्रूर मुगल शासक ने तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज से। और फिर संभाजी का इतिहास तो सब जानते हैं, 22 साल की उम्र में जो है अपना पहला और 32 की उम्र में आखिरी युद्ध लड़ा, कभी हारे नहीं। ये है इतिहास, बेसिकली ग्लोरीफाई इतिहास।
औरंगजेब किस तरीके का, औरंगजेब तो एक तरीके से इतिहास का राक्षस कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन उसको भी चाहने वाले आगे आ जाते हैं, फिर उसको डिफेंड भी करते हैं। और अबू आज़मी अब कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर विधानसभा में मौका दे दिया जाए, मैं जाकर के एक्सप्लेन कर दूंगा। कुल मिलाकर के सपा की तरफ से क्या रिएक्शन, अखिलेश की तरफ से कोई रिएक्शन, या फिर इसको लेकर के फिलहाल चुप्पी? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक रिएक्शन जरूर आया, हालांकि वो ट्वीट पे वो रिएक्शन था। वो रिएक्शन ये था कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है, उस अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है, किसी की विचारधारा को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ इस तरीके की बात, वो जो बच निकलने का रास्ता तलाशने की कोशिश होती है, कुछ इस तरीके का वो स्टेटमेंट कहा जा सकता है। लेकिन इसको लेकर पूरी तरीके से डिफेंड करती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। ये तो है, समाजवादी पार्टी न सिर्फ अबू आजमी के साथ खड़ी है, बल्कि अबू आजमी के बयान को वो तर्कसंगत भी बता रही है। तो अभी बहरहाल ये पूरा मामला कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बीजेपी जिस तरीके से हमलावर रुख अख्तियार की हुई है, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, उससे देख के तो यही लगता है कि आने वाले वक्त में अभी ये मामला और ज्यादा गरमाने वाला है। और उत्तर प्रदेश से एक बार फिर विरोध की जो लहर उठने वाली है, वो अबू आजमी उसका जरिया बनने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए, क्योंकि एक दूसरी खबर है, उस पर भी हम आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। क्योंकि उस खबर में, कहने को तो बहुत छोटी सी खबर, और कहने को यूं कहिए कि आपको हर गली मोहल्ले नुक्कड़ कूचे पर वो चीज़ दिख जाएगी। यूपी विधानसभा में भी दिख गई। जी हाँ, वहाँ पान मसाले की पीक और गुटखा खा के किसी ने थूक दिया था। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। यूपी विधानसभा के अंदर अब पान मसाला और तंबाकू बैन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बड़ा फैसला लिया। ये देखिए, कल की तस्वीरें देखा आपने? कह रहे देखिए किसने गुटखा खा के विधानसभा में ही थूक दिया, जब माननीय विधायक नेताजी जाते हैं, पीकदान बना दिया। अब विधानसभा के अंदर किसी ने पान मसाला खाया तो 1000 रुपये जुर्माना। कल विधानसभा में किसी विधायक ने पान मसाला खा के थूक दिया था। स्पीकर बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने विधायकों को सख्त हिदायत दी थी। इंडिया डेली ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लगातार सवाल उठाए थे। इंडिया डेली की खबर का असर हुआ। अब कोई भी विधायक या कर्मचारी विधानसभा के अंदर पान मसाला खाता दिखे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से इस पर बैन लगाया गया है और क्या कुछ कहना है अध्यक्ष जी का। विधानसभा परिसर में तत्काल प्रभाव से पान मसाला, गुटखा आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विधानसभा परिसर में कोई भी महानुभाव जिसमें सभी हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे कोई भी हो, XYZ, विधानसभा परिषद में कोई भी महानुभाव विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पान मसाला, गुटखा आदि के प्रयोग करने पर 1000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा एवं इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो माननीय सदस्य को बढ़ाने की बात कर रहे हैं उनका नाम नोट कर लें, अगर वो थूकेंगे तो उनसे बढ़ा कर लिया जाएगा। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों विधानसभा अध्यक्ष को सख्त फैसला लेना पड़ा। कल की वो शर्मनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं। किसी विधायक ने विधानसभा के अंदर गुटखा खा के थूक दिया था। स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए। वो तस्वीर हमने देखी थी, एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। खुद सफाई कर्मियों के साथ विधानसभा के अंदर ये देखिए, वो खड़े हुए थे, बाकायदा उन्होंने साफ करवाया, वहीं खड़े रहे। सतीश महाना ने कहा कि उन्होंने CCTV में विधायक को देख लिया है, वो खुद आकर अपनी गलती मान ले तो ठीक है, वरना कार्रवाई करेंगे। यही नहीं रोके स्पीकर, आगे से ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अखंड जाहिर सी बात है, और ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात कहता है जब सतीश महाना ये कहते हैं कि जो ये कह रहा है कि ये जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए, उनका नाम नोट कर ले, वो थूकेंगे तो उनसे ज़्यादा ही लिया जाएगा। I mean, बड़ी, जिससे हम कहते हैं आपने खबर भेजी, हमने खबर दिखाई, उसके बाद इसका ये असर हुआ है। और इसको लेकर के जब आपने ऑफ कैमरा भी बात की होगी तमाम विधायकों और तमाम लोगों से, वैसे कुछ
मतलब विधानसभा के अंदर जिसे हम ये कहते हैं कि संसद का वो दृश्य याद आता है जब पीएम गए थे और किस तरीके से दंडवत प्रणाम किया था, उस लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है वही विधानसभा। अब गुटखा खा के थूक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बस सीसीटीवी में वो जो कौन था विधायक उसकी पहचान भी हो गई है। क्या इस पर रिएक्शन हो रहा है? देखिए सचिन, सबसे बड़ी चीज तो यही थी कि जिस मुहिम से पूरा देश जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करते हैं, उत्तर प्रदेश के अगर आप माननीय हैं तो विधानसभा का जो विधानसभा अध्यक्ष है वो इस बात को लेकर लगातार आपसे अपील करते रहते हैं कि भाई आप साफ सफाई का ध्यान रखिए। आप अपने ही मंदिर में पहुंचते हैं, आप विधानसभा, आप ये लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, दंडवत होकर उन्होंने प्रणाम भी किया है कई बार। और ये जो स्थितियां बावजूद इसके आप तो सदन में पहुंचते हैं और वहां पहुंच के आप फूक देते हैं और आप सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो जाते हैं। सबकी जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप कैद हो जाते हैं, बावजूद इसके आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है, छुपाया जाता है। आप पर आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप आएंगे वहां पे अपनी बात कहेंगे और सॉरी बोलेंगे, व्यक्तिगत आपको मिलना था केवल विधानसभा अध्यक्ष को, लेकिन सामने जाने की जहमत नहीं उठाई गई शायद विधायक से। और यही वजह है कि अब ये नियम भी कड़ा कर दिया गया कि 500 की जगह 1000 रुपए आप पर जुर्माना लगेगा। और इतना ही नहीं, अब जो कोई भी पान मसाला पान खाता हुआ पूरे विधानसभा परिसर में अगर दिख जाता है तो उसे, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, विधायक हो, कोई भी हो, माननीय हो, सभी पर ये नियम लागू होगा और कोई भी अब पान मसाला ये सारी और इन पर तो सख्ती से लागू होना चाहिए, इन पर तो सख्ती से लागू होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो पता भी लगना चाहिए आखिरकार किस तरीके से ऐसे जो है गुटखा पान मसाला खा करके वो माननीय जो हैं कब थूक रहे थे। कम से कम जिस तरीके इसके ऊपर एक्शन हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते, गाजियाबाद में थूक लगाकर रोटी